अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीईन किराम, आप हजरात देख रहे हैं फलाही कुरान क्लासेस। इससे पहले वीडियो में हमने मुफ़रदात यानी अलिफ से या पढ़ा, उनको याद किया। उसके बाद मुरक्कबात पढ़ा, यानी जब हरूफ आपस में मिले हुए होंगे तो किस तरह लिखे जाएंगे वो हमने पढ़ा। अब इस सबक में हम पढ़ेंगे हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश। हम जो पहले पढ़ रहे थे पुराने तरीके पे, कि हम पढ़ते थे अलिफ ज़बर अ, बा ज़बर ब, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, अलिफ पेश उ, बा पेश बू। तो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा कि हम ज़बर ज़ेर पेश की जो आवाज़ बनेगी, जैसे अलिफ ज़बर अ या हमज़ा ज़बर अ बोलो, जो बोलना हो दोनों सही है। तो जो ज़बर की आवाज़ है अ, अगर बा के ऊपर ज़बर आएगा तो बा को पढ़ेंगे ब, ता के ऊपर ज़बर आएगा तो ता को पढ़ेंगे त। तो ज़बर की आवाज़ क्या हुई अ। बाज़ लोग उसको अ को भी आ पढ़ते हैं, हालांकि आ जो आवाज़ है वो अलिफ मद्दा की और खड़ा ज़बर की आवाज़ आ बनती है। ज़बर की आवाज़ बनेंगी अ, ऊपर की तरफ जाएंगी, ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ जाएंगी अ, अ, ब, त, स, इस तरह होगा। और उसके बाद है ज़ेर। ज़ेर की आवाज़ है ई, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। तो हमें ज़ेर की आवाज़ याद रखना है कि ज़ेर की आवाज़ है ई, नीचे की तरफ ई। और उसके बाद है पेश। पेश की आवाज़ है ऊ, हम पढ़ेंगे हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू। और ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल खींचना नहीं है, बगैर खींचे हम पढ़ेंगे। जैसे ज़बर है तो अ, ज़ेर है तो ई, पेश है तो ऊ। बा के ऊपर जैसे ब, बी, बू, त, ती, तू। अगर हम इस तरह हम हरकत की आवाज़ को याद रखेंगे तो हमारे लिए कुरान के अंदर जब हम हिज्जे करते हैं तो मिलाने में हमको बहुत आसानी रहेंगी। हमको अलीफ ज़बर अ, अलीफ लाम ज़बर अल इस तरह करके हिज्जे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सीधा अल हम दू इस तरह पढ़ेंगे तो हमको कुरान पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी और हम बहुत जल्दी कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में हम पहले ज़बर पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पहले सिर्फ ज़बर पढ़ेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में हम ज़ेर और पेश पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह याद करने में आपको सहूलत रहेगी। अब हम किताब के अंदर पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आप हज़रात को समझ में आएगा। अब हम सबक के अंदर पढ़ेंगे तख्ती नंबर 3 हरकत। हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल खींचेंगे नहीं, बगैर खींचे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हम अलिफ ज़बर अ पढ़ने से बेहतर ज़बर की आवाज़ को याद रखेंगे और सीधा पढ़ेंगे अ। अलिफ के ऊपर ज़बर है तो अ, बा के ऊपर ज़बर है तो ब, ता के ऊपर ज़बर है तो त, सा के ऊपर ज़बर है तो स, जीम के ऊपर ज़बर है तो ज, हा के ऊपर ज़बर है तो ह। जब हम ये तख्ती पढ़ेंगे तो हम हर हर्फ को उसके मखरज से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ह, हा के ऊपर ज़बर है तो ह, खा के ऊपर ज़बर है तो ख। ख पढ़ना बहुत आसान है, इसको पूर्व पढ़ेंगे तो वो ख अदा होगा। ख, ख, ख। दाल के ऊपर ज़बर है तो पढ़ेंगे द। ये है दाल। बाज़ लोग दाल को भी जा ही पढ़ते, जाल नहीं, ये दाल थोड़ा हल्का अदा करेंगे। दाल के ऊपर ज़बर है तो पढ़ेंगे द। ये रा के ऊपर ज़बर है तो रा को पूर्व पढ़ेंगे, मुंह भर के पढ़ेंगे रा को भी। र, और रा के अंदर र ये इसकी सिफत है, इसमें ऐसा र की आवाज़ आना ज़रूरी। र, जा के ऊपर ज़बर है तो पढ़ेंगे ज। सीन के ऊपर ज़बर है तो ऐसे पढ़ेंगे स। सीन के अंदर सीटी की आवाज़ आएंगी स। और इसे हम कहते हैं बड़ी शीन कहते हैं हमारी ज़ुबान में। तो इसको पढ़ेंगे श। जब हम किसी को बुलाते हैं तो इस तरह करें तो वो जो सीटी की आवाज़ होती है वो आवाज़ इसके अंदर आना ज़रूरी।
श श श। उसके बाद है सौद। मैंने बताया था तख्ती के अंदर कि सौद पढ़े या सौ, दोनों सही। तो सौद के ऊपर ज़बर होगा तो हम पढ़ेंगे सौ, इसको ही मुंह भर के पढ़ेंगे सौ सौ सौ। उसके बाद है गौद। बाज़ लोग इसे दौद पढ़ते हैं, दौद दाल की बुआ आती है, दौद पढ़ना गलत, इसे हम पढ़ेंगे गौद गौद, मुंह भर के पढ़ेंगे। पूरे हर्फ को पूर पढ़ने का तरीका यही है कि उसका मुंह भर के पढ़े तो वो पूर अदा होंगे। ज़ाद के ऊपर ज़बर होगा तो हम पढ़ेंगे गौद गौद। ये है गौ। ज़ाद के ऊपर ज़बर है तो हम पढ़ेंगे गौ गौ गौ। ज़ाद नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे गौ गौ। तो बाज़ लोग तो ही पढ़ते हैं, तो ही पढ़ने से बेहतर यही कि हमसे तो पढ़ें। तो के ऊपर ज़बर हो तो पढ़ेंगे तो। ज़ाद को भी पूर पढ़ेंगे, तो को भी पूर पढ़ेंगे, रॉ को भी पूर पढ़ेंगे और खौ को भी मुँह भर के पूर पढ़ेंगे। उसके बाद ज़ो आ रहा है, उसे भी हम पूर पढ़ेंगे ज़ो ही पढ़ने से बेहतर यही है कि इसे हम ज़ो पढ़ें। ज़ो के ऊपर ज़बर आएगा तो हम पढ़ेंगे ज़ो। इसे भी हम ज़ाद और ज़ो की जो आवाज़ निकलती है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही है। ज़ो ज़ो ज़ो, इसे भी हम पूर पढ़ेंगे। उसके बाद है आइन। आइन आइन को हम गले के बीच से निकालेंगे। आइन के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे तो आ आ पढ़ेंगे। उसके बाद है गैन। गैन को भी हम पूर पढ़ेंगे। गैन के ऊपर ज़बर आएगा तो हम पढ़ेंगे गो 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 गो। उसके बाद है फ़ा। फ़ा के ऊपर ज़बर आएगा तो हम पढ़ेंगे फ फ फ। बात लोग जैसे फ पढ़ते हो गलत, फ पढ़ेंगे फ। ऊपर के दांत है उनका जो किनारा है उसको हम नीचे के होंठ पर लगाएंगे तो निकलेगा फ फ। उसके बाद है कौफ। कौफ को ही मुंह भर के पूर पढ़ेंगे। कौफ के ऊपर ज़बर होगा तो हम पढ़ेंगे क क क क। उसके बाद है क। इसे मुंह भर के पढ़ेंगे बड़े कौफ को, और इसे हम छोटा कौफ कहते हैं। इसे क बिल्कुल पतला पढ़ेंगे क क क। लाइन के ऊपर ज़बर होगा तो हम पढ़ेंगे ल ल ल। ये मीम है। मीम के ऊपर ज़बर होगा तो हम पढ़ेंगे म म। ज़बर की आवाज़ ऊपर जाएंगी, इस बात को याद रखें। नून के ऊपर ज़बर है तो हम पढ़ेंगे न, इसलिए कि बाज़ लोग ज़बर की आवाज़ भी अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर की तरफ पढ़ते आ ना, तो वो गलत। नून ज़बर की आवाज़ ऊपर जाएंगी, नून के ऊपर ज़बर है तो हम पढ़ेंगे न न। उसके बाद है वाव। वाव के ऊपर ज़बर है तो हम पढ़ेंगे व व। हा के ऊपर ज़बर आएगा तो हम पढ़ेंगे ह। हमज़ा के ऊपर ज़बर आएगा तो हम पढ़ेंगे और ये दोनों आवाज़ सेम ही है अ। अलिफ के ऊपर ज़बर आएगा तो भी पढ़ेंगे, और हमज़ा के ऊपर ज़बर आएगा तो भी अ। या के ऊपर ज़बर आएगा तो हम पढ़ेंगे य। यहाँ अलिफ से या ख़त्म हुआ, उसके बाद मश्क है। तो मैंने बताया था कि हिज्जा हम किस तरह करेंगे। दाल ज़बर द रा इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह हमने यहाँ पढ़ा कि सीधी आवाज़ पढ़ी हमने अ ब त, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। दाल के ऊपर ज़बर आएगा तो हम दाल को पढ़ेंगे द, खींचना बिल्कुल नहीं द। और रा के ऊपर ज़बर आएगा तो हम पढ़ेंगे र। सिंह के ऊपर ज़बर आएगा तो हम पढ़ेंगे स, द र स। हम यहीं से हुरूफ को मखरज से पढ़ने की कोशिश करें ताकि आगे जब कुरान पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़ना आसान होगा। वाव के ऊपर ज़बर आएगा तो हम पढ़ेंगे व। दाल के ऊपर ज़बर है तो हम पढ़ेंगे द। आइन के ऊपर ज़बर है तो हम पढ़ेंगे अ। व द अ। हम इसको बाद में मिलाएंगे, पहले हम इसी तरह पढ़े अलग अलग व द अ। जहाँ तक हमारे ज़ुबान पे हुरूफ चढ़ जाएंगे वहाँ तक 5-6 मरतबा इसी तरह अलग अलग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसे रवा पढ़ेंगे।
अलग अलग पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे हरूफ सही हो जाएंगे और हर्फ हमारे ज़ुबान पर चढ़ जाएंगे, तो हमारे लिए उसको रवा पढ़ना आसान होगा। आइन के ऊपर ज़बर हम पढ़ेंगे ब द। काफ के ऊपर ज़बर है तो क, सिंह के ऊपर ज़बर है तो स, बा के ऊपर ज़बर है तो ब, क स ब। अगर आप इस तरह बार बार पढ़ेंगे अलग अलग क स ब, तो हरूफ आपके ज़ुबान पर बहुत जल्दी चढ़ जाएंगे और आपके लिए रवा पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। दाल के ऊपर ज़बर हम पढ़ेंगे द, खा के ऊपर ज़बर हम पढ़ेंगे ख, लाम के ऊपर ज़बर हम पढ़ेंगे ल, द ख ल। बा के ऊपर ज़बर है तो हम पढ़ेंगे ब, लाम के ऊपर ज़बर है तो पढ़ेंगे ल, गैन के ऊपर ज़बर है तो पढ़ेंगे ग, ब ल ग। व ज द। सिंह के ऊपर ज़बर है तो पढ़ेंगे स ज द। 5-6 मरतबा इसी तरह पढ़े अलग अलग हर हर्फ को, उसके बाद मिलाएं। जब हरूफ तो आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएंगे उसके बाद उसे रवा पढ़ें। फिर आप खुद देखेंगे कि आप किस तरह कुरान को किस तरह जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप इसको बार बार पढ़ लोगे तो खुद से आपको हरूफ का जो तलफ़ुज़ बनेगा, जो प्रोनाउंसिएशन बनेगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे द र स, तो आपको बहुत जल्दी तलफ़ुज़ का जो प्रोनाउंसिएशन, हर्फ का जो तलफ़ुज़ और हर्फ का जो प्रोनाउंसिएशन होगा आपको बहुत जल्दी जहन में आ जाएगा। इसलिए जब भी आप पढ़े तो पहले 5-6 मरतबा इस तरह पढ़ें द र स, फिर उसके बाद उसको मिलाएं, तो इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इसको मिलाएंगे। मिलाने का भी एक तरीका है, उस तरह मिलाइए। एक हर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हर्फ पढ़ेंगे, फिर उन दोनों हर्फ को मिलाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको समझ में आएगा। 5-6 मरतबा अलग अलग पढ़िए, जब ज़ुबान पे हरूफ चढ़ जाए उसके बाद उसे मिलाइए। तो हमने पढ़ा द र। अब ये दो हर्फ को हम पहले मिलाएंगे, द र, द र स, द र स। खींचना बिल्कुल नहीं है, समझ में आया होगा आपको। द र, र को पूर्ण मुंह भर के पढ़ेंगे, द र, द र स, द र स। व द, व द, अ, व द अ ब, अब द, अब द। इस तरह पढ़ेंगे तो बहुत आसान आपकी ज़ुबान पे कुरान बहुत जल्दी चढ़ेगा। ऐन ज़बर आ, बा ज़बर ब, आ ब, ये पढ़ने में बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। इससे बेहतर है कि हम इसी तरह पढ़ें अ ब, अब द, अब द। खींचना बिल्कुल नहीं है। क स, कस ब, कसब। द ह, द ख ल, द ख ल। ब ल, बल ग, बल ग। व ज, वज द, वजद। स ज, सज द, सजद। यहाँ तख्ती ख़त्म हुई। जब ज़बर को आप पढ़ेंगे तो अ ब त को बार बार पढ़िए, उसको ज़्यादा मश्क कीजिए। ज़बर की आवाज़ को याद रखिए कि ज़बर की आवाज़ अ है। जब आप अलिफ से या याद कर ले तो उसके बाद आप उसको वापस खुद का इम्तिहान लेंगे, मुझे याद है कि नहीं है। तो किस तरह पढ़ेंगे, किसी भी हर्फ को उसके बाद आप लाइन से नहीं पढ़ेंगे, कहीं से ही पढ़िए। क स व ज़ र स। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे ज़बर की आवाज़ कितनी याद हुई। तो ज़बर की आवाज़ को याद रखने का एक तरीका ये भी है कि हम लाइन से पहले याद कर ले, उसके बाद अलग अलग तो फिर देखिए र स। तो इससे क्या होगा, आपको ज़बर की आवाज़ याद होगी। हमें रटना नहीं है, समझ के याद करना है। तो इसीलिए यहाँ पे भी कहा कि अलग अलग पहले पढ़िए। जब अलग अलग पढ़ने का सबसे पहला फ़ायदा यही है कि हमारे हरूफ सही हो जाएंगे। हमें ध्यान भी देना है कि हमारी सीन निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ऐन निकला कि नहीं निकला। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ हमारी तख्ती नंबर 3 ख़त्म हुई। जैसे यहाँ ज़बर का बयान ख़त्म हुआ, मैंने आप हज़रात को एक ही बयान पढ़ाया था कि याद करने में सहूलत रहे। और ये जो तरीका है, हम हरकत की आवाज़ को ही याद करेंगे ताकि हमको हरूफ को मिलाने में आसान रहे। अगर हम इस तरह हिज्जे करेंगे द र, द र स, तो इसमें हमारे लिए
जो लफ्ज़ है जो लफ्ज़ है उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या बन रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, वो बहुत जल्द हमारे ज़हन में आएगा। तो हमारे लिए कुरान को पढ़ना बहुत जल्द आसान हो जाएगा और हम बहुत जल्दी कुरान को पढ़ना सीख जाएंगे। तो जो बताया गया उसी तरह पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए ताकि हरूफ ज़ुबान पर चढ़ जाए। वो ज़बर की आवाज़ को याद रखिए कि ज़बर की आवाज़ है अ। बाज़ लोग अ को आ ही पढ़ते हैं, वो गलत है। तो अ आवाज़ ऊपर की तरफ जाएंगी, अ ब। तो आप हज़रात को समझ में आया होगा। जो हज़रात सबक सुनाना चाहते हो वो व्हाट्सएप नंबर पर अपना सबक सुना सकते हैं। इंशाल्लाह आपका सबक सुना जाएगा। और मैं आपको जिन हज़रात को नूरानी कायदा आता है पढ़ना, तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं हिज्जे और मिलाने का तरीका बताऊंगा, किस तरह हिज्जे करेंगे और हर्फ को किस तरह मिलाएंगे। इंशाल्लाह आपके लिए कुरान पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह ताला।